कश्यप आदित्य बड़ा तपस्या 1,00,000 दिव्य वर्ष तपस्या किया। क्यों? ना भगवान को प्राप्ति के लिए। प्रभु आए तब बोले वर मांगो, तो कश्यप ने बोले प्रभु क्या वर मांगो, आप तो सब जानते हैं। फिर प्रभु माता अदिति को बोले वर मांगो, तो अदिति तो माँ है, गोपियों का जैसे भाव है ना, नारियों का जो भाव है पुरुषों में वो भाव नहीं आएगा। भगवान की भक्ति में, सेवा में, सब में ज़्यादा भाव होता है। तो माँ चाहता है, तो बोले प्रभु मेरे पुत्र बन जाओ। तो प्रभु बोले जितने युग जितने समय में आऊँगा तुम्हारी गोद में आऊँगा। तो ऐसे कश्यप आदित्य के गर्भ में वामन भगवान का अवतार हुआ। बचपन में बड़ा छोटे थे, वामन जैसे लोग प्रयास किया, बोले ये इतने छोटे बच्चे हैं, वामन है, पर कश्यप जी उनको पूजा कर रहे थे क्योंकि वो भगवान थे। उनको ये जानकारी था ये प्रभु है, पर सब नहीं माने। पर जिस समय बलि का पाप बढ़ गया, बलि स्वर्ग मर्त्य पाताल को अधिग्रहण कर लिया, इंद्र को इंद्र पद से हटा दिया, तब देवता लोग ने गुहार किए, तो वामन भगवान ने बलि को निग्रह करने के लिए बलि के बलि के यज्ञशाला पर जाके पहुंच गए। छोटे से वामन है और वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण रूप धर के चले गए। उसी समय शुक्राचार्य बोले ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, उसको कोई दान दक्षिणा मत दो, सत्य मत करना। पर बलि ने बोले मैं प्रहलाद की वंशधर हूँ, मेरा पूर्वज बड़ा शक्तिशाली दानी, और मैं भी दान करता हूँ। इस जीवन में अगर भगवान भी मेरे के लिए दान के लिए आते हैं, भगवान मेरे द्वार पर, तो देने से इतराज क्या है। तब वामन भगवान पहुंचे, बोले मेरे को कुछ भिक्षा दो। तब बलि ने बोले क्या भिक्षा चाहते हैं, आज मेरा यज्ञ का अंतिम दिन है, पुण्याहुति होगा, जो मांगे मैं दे दूंगा। तो भगवान ने बोले पहले सत्य करो। तब बलि ने बोले सत्य का क्या जरूरी है, आप तो दान लेना है, क्या चाहते हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल क्या चाहते हैं। तो बोले नहीं ऐसे वैसे मैं नहीं लूंगा, पहले तुम सत्य करो। तब बलि ने सत्य किया। 3 बार सत्य करने के बाद प्रभु ने बोले मेरे को 3 पाद भूमि चाहिए। बलि बोले इतना ही चाहिए, ठीक है हम दे देंगे। तो प्रभु बोले पहला पाद कहाँ रखूंगा। तो पहले प्रभु जी अपना पाद जब विस्तारण किया और अपना काया को विस्तार किया, स्वर्ग मर्त्य पाताल तक उनकी शरीर परिव्याप्त हो गया। भगवान वामन विराट रूप धारण किए, जैसे आदि विष्णु सनातन का रूप। और पहले पाद बलि ने बोला स्वर्ग लोक को मेरा है, आप स्वर्ग लोक को अधिग्रहण कर लो। तो भगवान की विराट पाद जाके स्वर्ग लोक पर पहुंच गया। फिर स्वर्ग लोक से ब्रह्म लोक को भेद करके ब्रह्मा भगवान के पास पहुंच गया। तो वामन भगवान विराट रूप धारण करे। छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख निरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप। तो ब्रह्मलोक में जब प्रभु जी का पैर पहुंच गया, तो ब्रह्मदेव ने बोले मैं प्रभु जी का पाद प्रक्षालन करूं, पाद धौत करूं। बड़ा आनंद होता। उस समय शंकर भगवान सोचे प्रभु जी का चरणामृत मेरे को भी मिले, क्योंकि ब्रह्मलोक ऊपर में, नीचे रुद्रलोक है। पर ब्रह्मदेव जब प्रभु जी का पाद प्रक्षालन किया, तो गंगा माता प्रभु जी की छोटे से कोने में छुप गई। तो पदधौत प्रभु जितने पदधौत करने की इच्छा था, संपूर्ण पदधौत नहीं कर पाया,
पद नख नीरज जनित जन पावन, तीन लोक में गंगा के रूप में प्रभु जी के पदामृत बह के संसार का कल्याण किया। फिर प्रभु बोले, बलि मेरे को दूसरा पाद रखने के लिए स्थान दो। तो बलि बोले, मर्त्य लोक मेरा है, मर्त्य लोक अधिकरण कर। तो प्रभु एक दूसरी पाद से अनंत मर्त्य लोक का अधिकरण कर। तो प्रभु बोले, तीसरी पाद कहाँ रखूंगी? तो बलि ने बोले, आपके तीसरी पाद प्रभु मेरे मस्तक पर रख दो। तीन पाद भूमि उनको दिया, स्वर्ग मर्त्य पाताल। और प्रभु जी के तृतीय पाद, ये स्वर्गलोक और मर्त्यलोक दोनों लोक को अधिग्रहण करने के बाद तीसरा पाद प्रभु उनकी मस्तक पर रखे, जो प्रभु जी के नाभि कमल में उत्पत्ति हुआ, तृतीय पाद। और बलि को पाताल लोक में स्थान दिए, अमर बनाए। बोले, तुम स्वर्ग में भी रजा होगे,